क्वेश्चन, हमने एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पढ़ी थी, उसी के अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, डिस्टेंस है डी, किस वेलोसिटी से v1 से, और टाइम लग रहा है उसे t1। वापस बी से जब ए आ रहा है तो उसको वही डिस्टेंस कवर करेगा d, वेलोसिटी t2 और टाइम लगा t2। तो हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि जब ए से बी गया और वापस बी से जब ए आया तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उनके बीच का डिफरेंस, तो दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसमें क्या हो गया, वैल्यू जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो। अब हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने की, ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो डी और डी कितना होगा, 2d, तो हमें आएगा 2d। टोटल टाइम t1 जाते हुए और t2 वापस बैक लौटते हुए, तो क्या हुआ, t1 + t2 टोटल टाइम। अब हमें t1 और t2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम t1 और t2 की वैल्यू निकालते हैं। t1 t2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, v वेलोसिटी या स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ये होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, v1 = टाइम, t1 और t2 को निकाल रहे हैं, तो v1 = d/t1। तो t1 की वैल्यू निकलेगी तो क्या लिखेंगे, t1 = d/v1। तो हमने लिख दिया t1 की जगह d/v1। वैसे हम क्या निकालते हैं, t2 की वैल्यू निकालें। t2 की वैल्यू क्या होगी, वैसे ही v2 = d/t2, तो t2 उधर चल जाएगा तो d/v2, तो ये आ जाएगी d/v1 + d/v2। अब यहाँ से हम क्या निकालें, d कॉमन निकालें, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, जब हम d कॉमन निकालेंगे तो ये तो है हमारा 2d अपॉन d, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, 1/v1 + 1/v2 + 1/v2, ये आएगा। ये d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2/1/v1 + 1/v2। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, v1 v2 एलसीएम, यहाँ क्या आ जाएगा, v2 और यहाँ आ जाएगा v1, तो क्या आ जाएगा, v2 + v1 और v1 v2 आ जाएगा ऊपर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2v1 v2/v1 + v2। अब सेकंड क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v एंड रिमेन्स हाफ डिस्टेंस कवर विथ वेलोसिटी v1 एंड v2 इन सेम टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने, तो हमने क्या बोला कि ए से बी तक जाना है उसे, तो हमने क्या बोला, इसने हाफ डिस्टेंस तो किसमें की, यानी कि ए से ओ तक इसने हाफ डिस्टेंस कवर की v वेलोसिटी से, टाइम कितना लगाया, t1, और टोटल डिस्टेंस कितनी, 2d, तो हमने ये बोला ये d डिस्टेंस कवर की। फिर वो o से b गया, तब उसके पास दो वेलोसिटी थी, एक तो थी v1 और एक क्या थी हमारे पास, v2। तो हमने बोला v1 और v2, o से b तक हाफ डिस्टेंस उसने कवर की, 2 वेलोसिटीज़ v1 एंड v2, और सेम टाइम में, तो टाइम t और टाइम t लगाया उसने, d डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2d, और टाइम क्या है हमारा, टोटल टाइम t1 + t कितना हुआ, 2d। हाफ के लिए तो हो गया t1, और आधे हाफ के लिए क्या हुआ, t + t, तो कितना हो गया, 2d, ये हुआ। अब हम क्या निकालें, t1 की वैल्यू निकालें, तो t1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, t1 = d/v, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि t1 हाफ डिस्टेंस में v वेलोसिटी से चला और टाइम कितना लगा, t1, और डिस्टेंस कितना कवर किया, d। तो हम क्या बोल रहे हैं, t1 = d/v। वैसे ही हम t निकालें कि इस टाइम में हम निकालें, तो v क्या आ जाएगा, t = d/v1 + v2, तो ये आ गया t = d/v1 + v2। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो क्या आएगा, 2d d/v + 2 d ना t की जगह रख दिया d v1 + v2। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d कॉमन निकालेंगे, d कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 1/v + 2/v1 + v2। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ देखो, यहाँ हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो क्या आया, 2, यहाँ 1/v + 2/v1 + v2, ये है। अब इसमें जब हम एलसीएम ले रहे हैं, इसको यहाँ देखो सॉल्व कर रहे हैं, 2 इसका एलसीएम कितना आएगा, v, इसका एलसीएम कितना आएगा, v1 + v2, यही एलसीएम आएगा इसका। ये 2 तो ये है,
एलसीएम कितना आया इसका, जब हमने एलसीएम लिया v1 प्लस v2, यही हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करें, एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या, इस यहाँ पे इंटू करेंगे v1 प्लस v2 से, तो क्या है हमारा v1 प्लस v2 प्लस, अब v को क्या करेंगे इससे ऊपर इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2v, और ये संख्या कहाँ चल जाएगी ऊपर, तो वही लिखी हमने 2v v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v, ये वैल्यू आ गई हमारी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, ए मैन कवर डिस्टेंस d विथ वेलोसिटी v1 एंड v2, वेलोसिटी इन सेम टाइम, देन फाइंड एवरेज स्पीड। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मैन कवर d डिस्टेंस, यानी कि a से कहाँ जा रहा है b, कितनी डिस्टेंस कवर की, d डिस्टेंस कवर की। अब इसके पास वही दो वेलोसिटी है v1 एंड v2 इन सेम टाइम, यानी कि यहाँ पे टाइम हर बार क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड d अपॉन t1 प्लस t2। अब t1 की निकालनी है तो हम क्या बोलते हैं v1 इज इक्वल टू स्पीड निकालना है तो v स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d अपॉन क्या लेंगे d अपॉन t, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम सेम ही लग रहा है, तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं t इज इक्वल टू d अपॉन v1। फिर इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए भी सेम निकलेगा, तो t इज इक्वल टू d अपॉन v2, तो यही हमने यहाँ लिखा, तो 2d अपॉन v1 प्लस v2, तो क्या आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर चाहो तो इसको इस तरह से भी ले सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो एवरेज स्पीड, यहाँ देखो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस t, और टाइम क्या लग रहा है इन सेम टाइम, तो यानी t प्लस t, तो कितना हो गया d अपॉन 2t, ये हो गया। अब t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू क्या है, इस पूरे में टाइम क्या लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, इस पूरे में कितना लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 v2, तो हम क्या बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v1 प्लस v2, तो यही हम यहाँ ले सकते हैं, t की वैल्यू आई यहाँ हम रखें तो क्या आएगा d अपॉन 2, d अपॉन v1 प्लस v2। अब ये v1 प्लस v2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो हम बोल रहे हैं v1 प्लस v2 इंटू d अपॉन 2, देखो ये d अपॉन 2d, v1 प्लस v2 कहाँ चला गया ऊपर, तो v1 प्लस v2 d अपॉन 2d, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई v1 प्लस v2 अपॉन 2, तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 अपॉन 2। ओके, अब हम देख रहे हैं ग्राफ, ST ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम का, तो डिस्टेंस अपन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम का ग्राफ क्या का स्लोप क्या बताता है, हमें वेलोसिटी बताता है। जैसे ये है S और ये है हमारा T, इन दोनों के बीच का ये है, अब इन दोनों के बीच का जो स्लोप है ये हो गया हमारा डेल्टा S और ये हो गया हमारा डेल्टा T, तो इन दोनों के बीच का तो ये जो होगा ये हमें क्या बताएगा, स्लोप वेलोसिटी बताएगा, तो स्लोप क्या होगा डेल्टा S बाय डेल्टा T, तो यही क्या होगी वेलोसिटी, यानी कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो स्लोप ऑफ ST ग्राफ हमें क्या शो करता है, वेलोसिटी से शो करता है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तो न्यूमेरिकल देखें तो देखो ये एक न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, फाइंड v इन, यानी फाइंड वेलोसिटी इन रीजन, यहाँ कौन से OA, यहाँ है O से A से B एंड B से C, इस डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालते हैं, तो देखो O से A के लिए हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी देखो जब वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो पहले क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस कवर की 0, ये O से A, तो यहाँ पे कितनी है 10 और यहाँ पे कितनी है 0, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0, टोटल टाइम टोटल लिखेंगे कितना होगा 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0, तो कितना होगा 10 अपॉन 5, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ए बी में कितनी डिस्टेंस कवर की है, ए पे भी ये 10 पे है और बी पे भी ये 10 पे है, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, टाइम भले चेंज हुआ है लेकिन डिस्टेंस तो उससे सेम ही कवर करिए, तो यहाँ पे हम क्या बोल गए b इक्वल टू 0। अब बी सी में देखते हैं, तो बी सी है देखो बी से सी गया, तो अब ये क्या था 10, पहले क्या थी 10, फिर उसके बाद क्या होगा इसकी 0, तो वेलोसिटी क्या आएगी माइनस में आएगी क्योंकि अब डिक्रीज हो रही है। तो ये देखो b इक्वल टू 0 माइनस 10, ये तो
इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल पे लिखते हैं, तो 0 माइनस 10 अपॉन 25 माइनस 15, तो कितना आएगा माइनस का 10 अपॉन 10, तो कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखो, हमारा आंसर सही है गलत, इसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा स्लोप एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये देखो ये एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है ये वाला, अगर इस पर हम कोई स्लोप खींचेंगे तो यही आएगा, तो ये क्या होगा 90 डिग्री से कम है थीटा, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगी हमेशा पॉजिटिव, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब थीटा इज़ लेस देन 90 तो वेलोसिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कोई लेती हूँ एक्स एक्सिस के साथ में, ये कितना बना रहा है, इसका अगर मैं कोई स्लोप खींचूंगी तो ये आएगा स्लोप, तो ये स्लोप क्या होगा, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वी की वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव। अगर हम बोल रहे हैं थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री है, अगर स्लोप एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल 90 डिग्री से कम बना रहा है, थीटा इज़ लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं स्लोप अगर थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी नेगेटिव होगी, तो ऑलवेज नेगेटिव। तो देखो इस वाले रीजन में क्या बना रहा है, ओ ए में थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव, यानी कि ये सही है। यहाँ पे क्या आ रहा था एंगल थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि थीटा 0 है तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो भी क्या आ रही है 0। यहाँ देखो यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री से अबव है, यानी कि थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हमने क्या बोला वेलोसिटी क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आ रही है वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि एस और टी ग्राफ कुछ इस तरह से है और इसके अंदर जो एक्स एक्सिस के साथ हर बार ये जो स्लोप इसका एंगल अगर कोई भी चेंज नहीं होता है, ये एंगल इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ कहीं भी देखें तो कहीं भी स्लोप बनाए तो हर बार एंगल क्या होगा सेम ही रहेगा, तो स्लोप क्या ना, तो इसमें क्या होगा अगर सेम ही रहता है तो ये हो गया हमारा थीटा 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 हर बार क्या आ रहा है सेम, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इसका स्लोप क्या है 90 डिग्री अबव है, यानी कि थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या होगा हमारा नेगेटिव, यानी वेलोसिटी क्या आएगी हमारी नेगेटिव, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं। अब यहाँ देखो वेलोसिटी क्या आ रही है नेगेटिव, अब हमारे पास ये ग्राफ दिए हुए ए बी सी डी, ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, अब इसमें से कौन सा ग्राफ होगा हमारा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या आनी चाहिए नेगेटिव। अब यहाँ देखो यहाँ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इंक्रीज़ होते हुए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए वेलोसिटी डिक्रीज़ होते हुए, यानी कि ये क्या आ रही है नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आ रहा है एंगल की वैल्यू क्या आ रही है हर बार सेम आ रही है, जब एंगल सेम है एंगल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ याद रखना। जब भी थीटा की वैल्यू सेम रहती है एक्स एक्सिस के साथ में, यहाँ पे अगर मैं स्लोप खींचती हूँ इसके ऊपर तो ये रहेगा, हर बार इसकी एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम है, एंगल सेम है तो वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है ना, हर यहाँ पे क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रही है यहाँ पे भी क्या हो रही है नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रही है, तो नीचे तो यहाँ पे भी क्या हो रही है वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन क्या है कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस के साथ क्या आ रही कांस्टेंट आ गई, तो यानी कि इसका ग्राफ क्या होगा ये वाला होगा, क्योंकि जब भी एंगल चेंज नहीं होता है तो वैल्यू क्या रहती है हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो ये वाला आंसर होगा। यहाँ देखो थीटा इज़ कांस्टेंट तो वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, ये आ गया, तो ये वैल्यू निकालें। यहाँ पे जैसे ये 10 है ये 5 है तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में आनी चाहिए थी, तो ये आ गया 0 -10 अपॉन 5 - 0, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये हो गया v -10/5, तो कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड, तो v क्या आ गई कांस्टेंट, ये चीज़ है।